दूर से देखने पर यह समंदर में खड़ी कोई बैटलशिप लगती है, पर असल में यह एक छोटी सी सिटी है जो आज पूरी तरह से खंड रही है। किसी वक्त में इस छोटे से आइलैंड पर 5000 से ज्यादा लोग रहते थे और यह न सिर्फ जापान की बल्कि दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली सिटी कहलाती थी। यहां अपार्टमेंट्स थे जिनका कंक्रीट अब गल सड़ चुका है। इनमें लोगों का सामान आज तक मौजूद है। ऐसा मालूम होता है कि शायद यहां रहने वाले सब कुछ ऐसे ही छोड़कर यहां से भागे हैं। यहां स्कूल्स थे जहां कभी बच्चों की आवाजें गूंजती थी। हॉस्पिटल्स, टाउन हॉल, स्विमिंग पूल्स, शॉप्स और सिनेमा समेत यहां वो तमाम फैसिलिटी थी जो किसी शहर में होनी चाहिए। पर आज यह पूरा आइलैंड, पूरा शहर किसी वीरान घोस्ट टाउन की शक्ल पेश करता है। लेकिन आखिर क्यों यहां रहने वाले हजारों लोगों में से आज एक भी यहां नहीं रहता? यहां ऐसा क्या हुआ था कि जापान ने 35 सालों तक टूरिस्ट को इस आइलैंड पर जाने से रोके रखा? जेड.टी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। इस आइलैंड को हशीमाबाद साउथ चाइना सी में मौजूद है क्योंकि इस आइलैंड की शक्ल एक बैटलशिप जैसी है। इसी वजह से इसको बैटलशिप आइलैंड भी कहा जाता है। समंदर के इस हिस्से में करीब 500 ऐसे आइलैंड हैं जिनमें कोई आबादी नहीं, लेकिन हशीमाबाद की इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था और इसकी सबसे खास बात थी कोल माइनिंग। पिछले 150 सालों की हिस्ट्री में इस आइलैंड के करीब समंदर के बॉटम से 1,65,00,000 टन कोयला निकाला गया था। इतना ज्यादा कोयला आज पूरे इंडिया को 1 महीने तक और पाकिस्तान को 10 महीने तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे सकता है। 1800 में हशीमाबाद पर रहने वाले लोगों को जमीन पर बिखरा हुआ कोयला मिला था। पहले तो उनको इसकी खासियत पता नहीं थी, लेकिन फिर गही नाम के एक आदमी को एक्सीडेंटली इसकी हीटिंग प्रॉपर्टी का पता चल गया। उस दिन के बाद से टाकाशमा आइलैंड के लोगों ने जमीन पर बिखरे हुए कोयले को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिससे वह अपने घरों को गर्म रखते थे। देखते ही देखते 1850 में नागासाकी एक इंटरनेशनल शिपिंग पोर्ट बन चुका था। अमेरिका और चाइना के दरमियान यह एक स्टॉप पावर पोर्ट था जहां पर इंटरनेशनल कार्गो सेलिंग शिप्स रुकनी थी। वेस्टर्न कंट्रीज यानी ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए अपनी सेलिंग शिप्स को स्टीम इंजन से रिप्लेस कर रहे थे, जिनको चलाने के लिए एक ही चीज की जरूरत थी और वो था कोयला। जब वो शिप्स नागासाकी पोर्ट पर आकर रुकती थी तो उनको रिफ्यूलिंग के लिए कोयले की जरूरत पड़ती थी और यह कोयला नागासाकी से थोड़ा ही दूर टाकाशमी आइलैंड पर बिखरा हुआ था। जब कोयले की डिमांड बढ़ती गई तो अब आयरलैंड के लोग इसको बेचने के लिए जमीन से निकालने लगे। देखते ही देखते टाकाशमी के सरफेस पर से कोयला खत्म हो गया। तभी उन्होंने आसपास के आइलैंड्स का रुख किया, जिसमें हशीमाबाद हुई। कोल डिमांड्स को पूरा करने के लिए हाथों का इस्तेमाल नाकाफी था, इसीलिए 19वीं सदी में मित्सुबिशी ने हशीमाबाद पर प्रॉपर कोल माइनिंग स्टार्ट करने का फैसला किया। मित्सुबिशी ने यहां वर्कर्स के लिए घर बनाए और पूरे आइलैंड को समुद्री लहरों से बचाने के लिए एक सी वॉल भी बनाई। यही वजह है कि आज यह आइलैंड एक शिप की शक्ल जैसा दिखता है। 1916 में यहां 3000 वर्कर्स रहते थे जो साल में 150 टन कोयला जमीन से निकालते थे। हशीमा आइलैंड के छोटे साइज की वजह से यहां रहने की जगह काफी कम थी, लिहाजा मिटू ने यहां कंक्रीट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्टेड बिल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन यह फिर भी वर्कर्स के रहने के लिए काफी छोटी थी। उसके बाद हशीमाबाद पे कोयले की प्रोडक्शन सालाना 4,10,000 टन तक जा पहुंची, जो कि दिन बदिया रही थी। 1959 में आइलैंड की टोटल पॉपुलेशन 5,200 थी। अब देखा जाए तो आइलैंड का टोटल एरिया ही 11 एकड़ है। अगर हम सिंपल मैथ करें तो 1 एकड़ में यहां 335 लोग रहते थे। इतनी घनी आबादी आज तक दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं पाई गई। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि चाइना, जहां की पॉपुलेशन डेंसिटी आज 84 लोग पर एकड़ है, उसके हिसाब से हशीमाबाद में सोना पड़ता था। जब माइनिंग की बात की जाए
तो हशीमा द्वीप पर तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 95% होती थी। इन कठोर परिस्थितियों में वर्कर्स का काम करना किसी भी सूरत में खतरे से खाली नहीं था। हशीमा द्वीप पर कई वर्कर्स की जान भी जा चुकी है। यहां तक कि विश्व युद्ध 2 के दौरान और उससे पहले चीनी और कोरियाई कैदियों से जबरन माइन पर काम करवाया जाता था, जिसके लिए पूरी दुनिया आज तक जापान को आलोचना करती है। इसी वजह से विश्व युद्ध 2 के बाद जब जापानी साम्राज्य का तख्त उलट दिया गया तो अपना इंप्रेशन अच्छा करने के लिए जापान ने हशीमा द्वीप पर वर्कर्स के लिए कई सुविधाएं भी बनवाई, जैसे कि सिनेमा, जिम्नेजियम, स्कूल्स और एंटरटेनमेंट सेंटर्स। यहां ये तमाम सुविधाएं वर्कर्स के लिए बिल्कुल मुफ्त रखी गई थीं, लेकिन इसके लिए वर्कर्स को द्वीप की मेंटेनेंस में हाथ बटाना पड़ता था। यहां पीने का फ्रेश पानी मेनलैंड जापान से लाया जाता था, लेकिन बाद में समंदर के अंदर वाटर लाइंस बिछाई गई जो मेनलैंड जापान से जाकर कनेक्ट होती थी। 1960 में हशीमाबाद करार दे दिया गया और ओनियल ने कोयले को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। इसके चलते अब इंटरनेशनल मार्केट में भी कोल की डिमांड कम होने लगी और आहिस्ता आहिस्ता कोल माइंस बंद होना शुरू हो गई। हशीमाबाद से कटा हुआ था और दूसरा साउथ चाइना सी में सुनामी और समुद्री तूफान अक्सर आते रहते थे। मिटुबिशी ने आइलैंड के गिर्द प्रोटेक्शन वॉल तो बना रखी थी, लेकिन इन तूफानों की वजह से अक्सर यह वॉल टूट जाती थी, जिसकी वजह से इसकी रिपेयरिंग पर भी एक्स्ट्रा खर्चा आता था। इन सब डिफिकल्टीज की वजह से अब हशीमाबाद प्रॉफिटेबल नहीं रही थी। 1970 में मिटुबिशी ने 2000 वर्कर्स को निकाल दिया या उनको दूसरी फैसिलिटी में एडजस्ट कर दिया और फिर फाइनली 15 जनवरी 1974 में कंपनी ने ऑफिशियल हशीमाबाद कर दिया। बिना जॉब और रोजगार के हजारों वर्कर्स ने रातों रात हशीमाबाद छोड़ दिया। हशीमाबाद की हिस्ट्री में इंसानों की पूरी एक नस्ल यहां बड़ी हुई थी, लेकिन वो सारी यादें उनको यहीं छोड़कर जाना पड़ा। आज हशीमाबाद की खाली अपार्टमेंट्स और छोड़ी हुई व्यक्तिगत वस्तुएं उन यादों की गवाह हैं। से सख्त सजा दी जाती थी। कई लोगों का कहना था कि जापान यहां फोर्सड लेबर कैंप्स की असल हकीकत दुनिया से छुपाना चाहता है, लेकिन जापान का कहना था कि यह रूल उन्होंने आयरलैंड पर चोरी रोकने के लिए बनाया है। किया गया और घोस्ट टाउन की शक्ल में यह काफी फेमस भी हो गया, खास तौर पर उनके बीच जो घोस्ट टाउन्स या खंडराया आइलैंड को ऑनफिशियल टूरिस्ट के लिए खोल दिया। ऑनफिशियल्स ने कई बार यहां बिल्डिंग्स की रिपेयर की कोशिश की, लेकिन क्योंकि इनका रिइंफोर्स्ड कंक्रीट काफी गल सड़ चुका है और हार्श वेदर कंडीशंस की वजह से यह काम करना पॉसिबल नहीं है। यहां कई बिल्डिंग्स टाइफस की वजह से गिर चुकी है और दूसरी बिल्डिंग्स गिरने के करीब करीब है। सिर्फ आइलैंड के थोड़े हिस्से को रिपेयर किया गया है और टूरिस्ट को भी यहीं तक जाने की परमिशन है। इस घोस्ट टाउन की लोकेशन फिल्म मेकर्स को भी काफी अट्रैक्ट करती है। यहां 2009 की लाइफ आफ्टर पीपल टीवी सीरीज शूट की गई थी। 2011 में जेम्स बॉन्ड की स्काई फॉल मूवी के काफी थ्रिलर सीन्स को भी हशीमाबाद में फिल्माया गया था। हशीमाबाद को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डालने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और चाइनीज गवर्नमेंट ने इसको काफी अपोज किया। उनका कहना था कि यह उन बच जाने वाले लोगों की फीलिंगलेस को फुली लाकर उनसे माइंड के अंदर काम करवाया जाता था। आखिरकार उनके बीच कंप्रोमाइज इस बात पर हुआ कि जापान यहां 1940 में फोर्सड लेबर को एक्सेप्ट करेगा और हेरिटेज साइट की हिस्ट्री में फोर्सड लेबर का जिक्र भी किया जाएगा। उम्मीद है जम टीवी की यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।